Yes, sir. I will share my screen. Then we will start next one. Yeah. Can you see my screen? Yeah. Yeah. So we have learned introduction of HTML, basic tags of HTML, list and anchor tag. We have learned yesterday, correct? Yeah. So we will go through once again into this, so that you can just go through once again. Okay. Right. So list and anchor tag में हमने पढ़ा था. There are two types of order list and unordered list, correct? Right. What is order list means? Order list means the numbering, right? जो नंबर में Right. रहता है, ABCD रहता है एंड रोमन रहता है 1 2 3 4 एंड ऑल, राइट? तो आप ऑर्डर लिस्ट को जहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाना है, ऑर्डर वाइज लिस्टिंग दिखानी है, यू कैन यूज द ओएल टैग, ओके? एंड जहाँ पे Right. आपको अनऑर्डर लिस्टिंग दिखानी है, यू कैन यूज यूएल टैग, दैट्स इट, ओके? एंड लिस्टिंग आपको दिखानी है एलआई टैग के अंदर, ओके? Okay. And listing is a every this the listing and OL tag, UL tag are the container tags रहते हैं, and उसके बाद nested within the order और unordered tag. तो हमने order list और unorder list nested में भी देखा हुआ था, correct? Right. Yeah, I will share my screen here. If I suppose I have created a H1 heading here and give a name order listing, ओके? एंड उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे ऑर्डर लिस्टिंग में हम कैसे डिनोट करते हैं सर, आपको पता है ना? OS. करेक्ट, ओएल से. तो ओएल टैग से हम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन उसके बाद आपका एल आई टैग्स आएंगे, ओके? ये आपके एल आई टैग्स है. इस एल आई टैग में फर्स्ट लिस्ट आएगा, ओके? फर्स्ट लिस्ट आएगा ऐसे करके, फिर यहाँ पे सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, तो ऐसे करके लिस्टिंग आएगी. फिर इसी के अंदर अभी सपोज ये हो गई आपकी ऑर्डर लिस्टिंग. इफ आई नीड टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्टिंग इन थर्ड लिस्ट, तो हम क्या करेंगे? लिस्ट विद इन लिस्ट क्रिएट करना है आपको, तो आप क्या करोगे? थर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करनी है, मान लो आपको, राइट? सपोज अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज फ्रूट्स लिखे हैं, ठीक है? यहाँ पे फ्रूट्स हो गए, यहाँ पे वेजीज हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ओके? और यहाँ पे मान लो आपका कोई दूसरा, लाइक आप लिख सकते हो एक लिस्ट, लाइक जैसे कि सपोज आप लिख सकते हो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो Serials गए, name. या फिर You कोई, can put it in serial names. सॉरी, Serial names. हाँ Rice, हाँ dates, and हाँ everything. हाँ हाँ, राइस. तो ये क्या होते हैं सर? सीरियल. Yeah. CRELs. Serials. CE. REALs. Serials. So अच्छा, in ओके the ओके, serials name also we can make the list of things like wheat, rice, करेक्ट करेक्ट, barley. राइस. Yes, yes, yes. And it now here is like you can junk food, whatever. Okay. Now fruits के अंदर मुझे एक लिस्ट बनानी है सर. तो हम क्या करेंगे? हम इस फ्रूट्स के अंदर एक और लिस्ट बना लेंगे ऐसी, ठीक है? इसके अंदर हम एक और लिस्ट बना लेंगे, सपोज अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? इसके अंदर हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे. तो सपोज अभी फ्रूट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, अनऑर्डर बनानी है, तो वी विल राइट यूएल टैग हेयर. इसके बाद फ्रूट्स के अंदर हम एप्पल, देन आपका बनाना, ओके? देन आपका ऑरेंजेस, और ये आपका पाइनएप्पल, ओके? पाइनएप्पल, ठीक है? तो ऐसे करके आप
लिस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। अभी आई नीड टू गो लाइव हियर, ओके, या। सो if you see, can you see this? Yeah. या। So now here is a listing of fruits. उसके बाद आपका अनऑर्डर लिस्टिंग, एप्पल, बनाना एंड ऑल। अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्टिंग दिखानी है और स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्क्वायर में दिखानी है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अगर आपको स्क्वायर ये टाइप दिखाना है तो आप क्या यूज करोगे? आपको बताया था यूएल के अंदर आप क्या टाइप यूज करोगे? टाइप इक्वल Type टू equal to square. स्क्वायर, यस। एंड देन आप क्या करोगे? स्क्वायर ऐसे सेव करूंगा, देन यू विल गेट द दिस स्क्वायर। गॉट इट? Yeah. या। फ्रूट्स के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, और वेजिटेबल्स के अंदर वेजिटेबल्स के, और cereals के अंदर जंक फूड के अंदर जो भी लिखना है, वॉट एवर, मतलब जो भी आपको लिखना है, राइस, मीट वगैरह, तो आप ऐसी लिस्टिंग के अंदर विद इन, दिस इज कॉल्ड लिस्ट विद इन अ लिस्ट। गॉट इट? नाउ Yeah. आपको ये हो गया आपके ऑर्डर लिस्टिंग, राइट? तो हमने ये ऑर्डर लिस्टिंग पढ़ा था, करेक्ट। नाउ हमने आगे आगे हमने पढ़ा था यूआरएल। व्हाट इज द फुल फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल? आपको पता है यूआरएल? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल? Uniform resource locator. लोकेटर, यस। तो विच मीन्स दैट आपको पता है कि आपको लिंकिंग कैसे करनी है। यू हैव टू गिवन अ some values, different values, http www.mysql.com, homework.htm. The homework.htm or html is the document or file name, okay, and this is the domain name, and this is a world wide web, and this is a hypertext transfer protocol. https means होता है hypertext transfer protocol secure, sorry, hypertext transfer protocol secure, okay। तो और इसमें आपके एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए थे, ए टैग, टैग, मींस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एंड ऑल, ये सब हमने पढ़ लिया था। अगर आपको किसी वर्ड को लिंक देना है तो आप उस वर्ड को ए टैग में लिख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू कि यू हैव द एग्जांपल ऑफ दिस। कैन यू सी दिस एग्जांपल? Yeah. या, ये जो माउंट रशमोर है, ये ए टैग के अंदर लिखा हुआ है, राइट? अभी इफ आई शो दिस, suppose I want to give a link to the apple, okay, apple word, then what I do कि यहाँ पे हम लिखेंगे a tag, इसके बाद href equals to, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे a को, और यहाँ पे a को एप्पल के बाद हम क्लोज कर देंगे, ओके। अब इस href के अंदर आपको वैल्यू देनी है उसकी। अभी मैं हैश लिखता हूँ क्योंकि मुझे लिंक नहीं देनी है, इसलिए हैशटैग दे रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। उसके बाद ये एप्पल है, एप्पल पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को लिंक ओपन हो जाएगा, दैट्स इट, ओके। गॉट इट? Yeah. या। so now this is about the listing and anchor tag, okay, so we will learn Right. here next chapter. Yeah. Lesson is display images, okay. So what is the use of the images? Do you know why we use images on websites? To illustrate in better way. Yeah, to show the better way, to show the attractive websites, so that everyone can see the images and take some information. Because of that images, you will get some hints, you will get some information from that images, like that, like how the website works, or how, what about the website telling us, right? तो इमेजेस का रोल क्या होता है कि वेबसाइट क्या बताना चाहती है अपने को, या इमेज क्या बताना चाहती है वेबसाइट के बारे में, राइट? सो सो दैट वी Right. यूज द इमेजेस। इमेजेस कैसे यूज करते हैं कि व्हाट वुड अ वेब पेज लुक लाइक विदाउट ग्राफिक्स? अगर आपको इमेजेस नहीं दिए गए, इमेजेस अगर वेबसाइट पे नहीं रहेंगे, या कोई इमेजेस रिलेटेड ग्राफिक्स नहीं रहेंगे,
तो आप मतलब आपको कैसा लगेगा इमेजेस अगर नहीं रहेंगे तो? इट लुक्स लाइक अ बोरिंग, करेक्ट? Yeah. अगर आपको मैंने मान लो एक वेबसाइट है, जैसे हमारी वेबसाइट है learncoach.com, अगर इसमें इमेजेस ना रहेंगे, इमेजेस ना रहे, वीडियोस ना रहे, तो कैसी लगेगी वेबसाइट? इट लुक्स लाइक बोरिंग, इट लाइक कि इट जस्ट हैविंग द कंटेंट ओनली, यू विल वी डोंट हैव द इमेजेस देन, राइट? इट विल नॉट लुकिंग गुड, करेक्ट? So so that every website should looking good, so that images we will add into the website. Okay, so there are three types of images. Okay, GIF image, JPG image, and PNG image. Okay, GIF means graphic interchange format. Okay, graphic interchange format, it means that कि आपको कोई इमेज ग्राफिकली दिखानी है, लाइक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज, yeah, this image, can you see this image? This is the GIF image. It means that यहाँ पे आप इस इमेज में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है और वो कंबाइन हो रहे हैं. कैन यू सी दिस इमेज? हेलो सर, कैन यू सी दिस इमेज? Yeah. Yeah, so this is a GIF image because there is a some action performed in between the two images. ओके, तो ये जिफ इमेज को कैसे कंबाइन किया जाए, कैसे ये किया जाए, दो इमेज को कैसे दिखाया जाए, या वट एवर जो भी एनिमेशन हो रहा है इस दोनों इमेज में मिलके, तो उसको हम बोलते हैं जिफ इमेज. ओके, जेपीजी इमेज, जेपीजी इमेज मतलब होता है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, मतलब जेपीग इमेज होता है. इसमें क्या होता है कि इस इमेज के पीछे एक बैकग्राउंड रहता है, राइट? अगर आप देखोगे कोई इमेज है, if I show some image, like these all the JPEG image. Okay, suppose JPG image, JPG image like this, जिसका बैकग्राउंड होता है. कैन यू सी दिस इमेज? इसका इस इमेज का बैकग्राउंड है, इफ यू सी, राइट? यू सी दिस इमेज, या या कैन यू सी दिस इमेज? इस इमेज का बैकग्राउंड है, कुछ इमेजेस रहती है, जैसे कुछ हमारे पास फोटोग्राफिक रहते हैं, फोटोज रहते हैं, वो जेपेग इमेज रहते हैं, राइट? ओके, तो ये होती है जेपीजी. जो जेपीजी मीन्स जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप मीन्स जेपीजी. ओके, जेपीजी या जेपीईजी इज ऑल आर द सेम. ओके, and what other than is PNG. PNG means portable network graphic. PNG is like जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है. PNG images, I will show you. Yes, can you see this image? See this balloon image. Okay, see this balloon image. This balloon image have the some don't have the background. Actually ये डब्बे डब्बे दिखते हैं, right? Can you see this image, sir? This is a JPG image. जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है. ओके, उसको बोलते हैं पीएनजी इमेज. सॉरी, कैन यू सी? हेलो, Hello. हाँ सर, आपने देखा पीएनजी, जेपीजी और पीएनजी, Yes. जेपीजी और जीएफ डिफरेंस, राइट? Yes, sir. ओके, तो नाउ अभी नेक्स्ट इज इमेजेस इन 72 96 dpi says what. यहाँ पे ना आप देखोगे, अभी आई हैव द उबंटू सिस्टम, यू हैव द विंडोज सिस्टम. अगर आप अपने प्रॉपर्टीज पे जाओगे किसी एक इमेज के और राइट क्लिक करोगे, उस वहां पे डीपीआई लिखे रहता है. तो डीपीआई मीन्स डॉट पर इमेज. इट मीन्स कि वो इमेज का साइज कितना है, इमेज का डीपीआई कितना है. डीपीआई मीन्स होता है कि उस इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, राइट? Those little dots that make up an image on a computer screen. Okay,
तो आपको इमेज में कैसे दिखाई देना डीपीआई मैं आपको बताता हूँ बाद में क्लास होने के बाद, ठीक है? ठीक है। ओके, इमेज टैग कैसे यूज करना है? अभी किसी वेबसाइट पे या आपने कोई एक बनाया है सपोज वेबसाइट, ठीक है? तो हम्म, पे आपको इमेज कैसे ऐड करना है? तो बाय यूजिंग इमेज टैग यू विल यूज द by using image tag you can use the images. Okay, to place an image onto a page you will need to use the image tag. There are two very important things to remember about the image tag. It is an empty tag. Empty tag hota hai sir, it means that there is no closing tag in image tag. Okay, it requires attribute to be effective. Okay, so I ओके। will show you that. I will show you that image tag का ये this is a syntax. So I will just let you know कि उसमें क्या क्या रहता है. Okay, first of all I will show you the image. I will clear this code here. Will write the images. Okay, images. Now I will add an image img tag और उसमें src मीन्स होता है सोर्स जहाँ पे आपका इमेज रहता है. तो आई विल टेक अ ऑनलाइन इमेज फ्रॉम हियर. Any one image, anything image. Okay, I will take this digital learning image. I will copy this image. I will copy the path of that image and I will paste here. Yes, and I will save it. I will save it here. I will save it here. You will see this image. Can you see this image? Can you see this, sir? Hello? Yeah. Yeah. Can you see this image? I have added one image here. Can you see this? Yes. Correct. So there are. Sorry, just a minute. Yeah. So there are the various types to show the images. So there are various types to show the images and different attributes using into that image like SRC. SRC means identify the image and tells the browser where to get the image. Okay. So you means it means that कि आपको यहाँ पे क्या देना है? SRC एक एट्रीब्यूट रहेगा जिसके अंदर आपको इमेज का पाथ देना है. दिस इमेज का पाथ, ये मैंने इमेज का पाथ दिया है. ये मैंने ऑनलाइन इमेज का पाथ दिया है. अगर आपका इमेज लोकल पे है, आपके सिस्टम में है, तो आपको वो पाथ देना है. ठीक है? अगर इफ आई हैव अ इमेज, लेट्स सी आई हैव अ व्हिच इमेज. मैं एक इमेज लेता हूँ. सपोज आई हैव टेक अल्फा अकेडमी इमेज. यहाँ पे मैंने कॉपी किया पाथ. ओके, कॉपी किया एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और टेबल 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 टेबल. ओके, टेबल के अंदर है वो. ये यस को मैं बोलूंगा स्लैश इस इमेज को हम कॉपी करेंगे, टेबल के अंदर डाल देंगे और जेपीजी इधर सेव करेंगे. नाउ कैन यू सी दिस इमेज अल्फा अकेडमी? कैन यू सी दिस अल्फा अकेडमी इमेज? हेलो 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 सर, आप इमेज देख पा रहे हो सर? आपको इमेज दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ, अगर आपको इसको अल्फा छोटा अकेडमी, या यस। हाँ अल्फा अकेडमी, अगर आपको इसको छोटा करना है तो आपको एक और एट्रीब्यूट लिखना है. इमेज एसआरसी, आपने एसआरसी पार्ट डाल दिया, सोर्स डाल दिया इमेज का. अब मुझे इसका विड्थ छोटा करना है और हाइट छोटा करना है. तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? विड्थ इक्वल्स टू 200 एंड हाइट इक्वल्स टू 200 और विड्थ इक्वल्स टू 300. ऐसे में हाइट सेव कर दूंगा और यहाँ पे देखूंगा तो इसका इसका इमेज का ये देखो
दिख हो गया छोटा। अभी सपोज आई नीड टू 200 by 200 width or height. I will decrease the width and height, and then it will show the small image of Alpha Academy. Can you see this? Okay. Hello. Can you see this, sir? Yeah. या तो आपके एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए? एसआरसी हो गया, हाइट हो गया और विड्थ हो गया। ये 3 एट्रीब्यूट हो गए आपके। ओके Width नाउ हो गया, वी height विल, हो गया। हाँ ऐसा, और एसआरसी हो गया। एसआरसी एट्रीब्यूट होता है Right, सोर्स right. एट्रीब्यूट। ओके अभी एएलटी एट्रीब्यूट, एएलटी एट्रीब्यूट होता है गिव्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर So दोज one हु thing आर I नॉट wanted to know, one. ये सर। Hello. हाँ सर बोलिए। Can we use the height attribute and width attribute? Can we interchange it? Means can we use the height attribute first and then width attribute second? Yes, you can use everywhere. Hello. See, yes, you can use height and width. You can use Okay. width Right. later. You can use width later, height first, or you can use source later, or height and width first. Everywhere you can use it. It is not it's not Oh, defined any okay. ordering. Okay, you can use everywhere. But the standard format is use the SRC, Okay. use the use this SRC here first, and height and width. Okay. Yes. Okay. Uh, yeah. Just a minute. Shivam, do we need to allow Right, this sir. student? Hello, Shivam, can you hear me? Hello. Sir, give me 1 minute. Hello. Yeah, can you hear me? Okay. Give me 1 minute. Okay. There is one student, one more student is here. Hello. Uh, hello, Nitya. Yeah. Sir, one more student is here. So I'm talking with her. I'm asking her. Hello, Mm-hmm. Nitya. Yes, sir. Hello. Yeah. Yeah. Hello. Nitya, we will introduce ourselves later. So I will just go through the class, then we will connect. I will ask you about your introduction later. Okay. Yes, sir. All right. Okay. So we are learning the images into the this session. So I will cover you later. Uh, uh, Before the third 3 chapters we have learned. So the 3 chapters I will cover it later for you. We will learn. We are learning the images chapter. Okay. Okay. So mm, alt is a gives alternative text for those who are not viewing the pages with images. Okay. So alt tag, alt जो attribute है सर आपको वो क्यों देना है? Because of you have to give a different name to that image. Okay. Suppose अब मेरे पास ये Alpha Academy है. I have written the tag SRC height and width attribute. Now I will add one attribute more, or ALT, which means alternative text, and I have write a related to that image name. Suppose Alpha Academy. This is the image name. Suppose my image is gone wrong path or wrong name. Anything happened without with the source. So it my image will not show into the browser, and the name Alpha Academy it will show only. Why? Because
I have given the alt title to that image, Alpha Academy. If I remove that alt title, and save it, the image got break and the Alpha Academy title gone. ओके, आपका जो अल्फा अकेडमी जो टाइटल है वो चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो इमेज का पाथ है वो करेक्ट नहीं है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ टाइटल दिखाना चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं, ऑल टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। अगर आपका इमेज भले ही रॉन्ग हो जाए तो आपको कुछ टाइटल दिखता है वहाँ पे। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है देना। एंड आपको ये इमेज का पाथ चेक करना है कि वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको इमेज का प्रॉपरली पाथ देना है। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करते हैं टाइटल। टाइटल क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज आपको वो इमेज का कोई टाइटल देना पड़ता है। सपोज अभी मुझे इसका भी सेम टाइटल देना है, अल्फा अकेडमी। ओके, और मैं यहाँ पे सेव करूंगा। जब आप अपना कर्सर इस इमेज के पास ले जाएंगे, if you echo over on that image, you will get the title Alpha Academy. Can you see this? Nitya, can you see this? Yes, sir. Yes. Sir, can you see this Alpha Academy Yeah. title? Yeah. So you have to use 5, 1, 2, 3. Got it? तो आपको 5 जो एट्रीब्यूट्स है वो इमेज टैग के अंदर यूज करने हैं, और ये इमेज टैग के अंदर ही यूज करने हैं। अगर आप इमेज टैग के अंदर यूज करोगे आप ये सब टैग, ये सब एट्रीब्यूट, तो आपको हाइट और विड्थ आपको कम करनी है तो आप उसके अंदर ही लिखोगे। ये एट्रीब्यूट कहीं और यूज नहीं होते, ये एट्रीब्यूट ओनली फॉर इमेजेस, इमेज टैग। ओके, दिस इज अ empty tag, and you src, height, width, alt, title, these are the attributes. Understand? समझा आपको सर? ओके, हाउ द ब्राउजर फाइंड्स योर फाइल। ओके, तो ब्राउजर आपके फाइल्स कैसे फाइंड करता है, जैसे कि we would like to cover a couple of important things here, जैसे कि the name of your file is important, such as your home page should always be a named of index.html. It is equally important to direct the browser to where the file is located. The browser will not show your image if it can't find it. अगर मेरा वेब इमेज का पाथ, जो इमेज का सोर्स है, इमेज का सोर्स नेम अगर सही नहीं है, तो इट विल नॉट शो माय इमेज। ओके, इट विल नॉट फाइंड माय इमेज। तो आपका इमेज का नाम और Right. सोर्स जो है वो सही होना चाहिए। ओके, अगर वो सही नहीं है तो आपका इमेज नहीं दिखाई देगा। ओके, ओके, तो आप थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी से ज्यादा मेरा मेरा फोकस इम्पोर्टेंट रहेगा प्रैक्टिकल पे। थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि थ्योरी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको Right. प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होगा। जब आप खुद से थ्योरी पढ़ोगे ना तो वो अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको इजीली। ओके, तो थ्योरी आप खुद से पढ़ के ट्राई करिए कि आप को वो आनी चाहिए। ओके, अल्ट एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब होता है कि इट इज शोइंग दैट पिक्चर बाय प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। ओके, इट मीन्स कि उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। ओके, और हाइट विड्थ मैंने आपको बता दिया, अगर किसी इमेज को छोटा या बड़ा करना हो तो यू कैन यूज हाइट एंड विड्थ। एंड हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लिखनी है आपको 200, जितना जितना आपको चाहिए उतना। ओके, जितना आपको पिक्सल चाहिए, ये 200 पिक्सल है, ये भी 200 पिक्सल है, तो हम यहाँ पे पिक्सल नहीं लिखते, सिर्फ नंबर लिखते हैं। ओके, इमेज हॉटस्पॉट। इमेज हॉटस्पॉट मतलब होता है इमेज को लिंक देना। Right. अभी आपको इमेज को लिंक देना है तो आप कैसे लिंक दोगे, राइट? तो अभी मान लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी टेक्स्ट को लिंक देना है तो आप कैसे दोगे, आपको पता है? सर आपको पता है कैसे देना है आपको लिंक?
through URL. हाँ, थ्रू यूआरएल, यस, थ्रू यूआरएल कैसे देंगे? एंकर टैग यूज करके, ठीक है, ये एंकर टैग यूज करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे Through URL. href इक्वल्स टू, हम लिखेंगे सपोज https://www.learncoach.com, उसके बाद हम एंकर टैग क्लोज कर देंगे, और ये एंकर टैग के अंदर हम डालेंगे इमेज को, ठीक है, इस एंकर टैग के अंदर हम डालेंगे इमेज को। ये एंकर टैग है और ये इमेज है, को हमने एंकर टैग के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, सर आपका माइक म्यूट करिए। हेलो, सर तो कहीं वो लेके फिर इधर कर देता, ले आता नहीं तो फिर वो कहीं ना पैसा जाए। मैं म्यूट करता हूँ आपको। 8 बजे Hello. हाँ, या थैंक्स। ओके, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी जस्ट आई रिफ्रेश द पेज, देन आपको क्या करना है, अभी इस इमेज पे मुझे हाइपरलिंक दिख रहा है। ओके, तो आई हैव एडेड हाइपरलिंक टू दैट इमेज, ओके, by using anchor tag. Okay, can you see this? So if I click on that image, it will redirect to that page. Okay, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इस वेबसाइट का एड्रेस ओपन हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर मुझे नया टैब पे ओपन करना है इमेज का लिंक, so what you have to add, target underscore blank, okay, and it is, I have saved it and just refresh the page, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा, it will open to the new tab, okay, the website will open to the new tab, okay. So this is all about the image hotspot. This is called a hotspot, okay. So you have to give a, how to give a image hotspot, so you have to give a hyperlink to that image and click to the that image, you will get a new website, okay. चलो, ठीक है, understand? Now image have the different stories. Image have the different stories means it having the some other things we have the attributes, उसके attributes हैं, कुछ src है, width है, height है, alt है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे आई हैव यूज्ड द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हियर की एसआरसी, हाइट, वेट, alt, title, so these are the attributes, okay, these are the attributes and values, okay, respective values, okay. Now this is your example, you have to create an image into that, you have to write some text, paragraph text, you have to give a one listing into that and create a one hyperlink of that, okay. इसके बाद yes, so अभी नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, इट इज लाइक कि आपको कोई वर्ड बोल्ड दिखाना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इटैलिक में दिखाना है, एम्फासिस में दिखाना है, स्मॉल टाइप में दिखाना है, या डिलीट टाइप में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। ओके, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग्स, ओके। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, ओके। इमेज को मैं 100 बाय 100 कर देता हूँ, okay, so this is my text, here is a bold text, ऐसे ही मैं और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले strong tag, यहाँ पे italic tag, यहाँ पे em tag for emphasis, यहाँ पे भी also em tag for emphasis, यहाँ पे small tag for small, एंड देन यहाँ पे आपका अंडरलाइन भी आ जाएगा,
अंडरलाइन आ जाएगा और यहाँ पे आपका डिलीट आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिलीट आ जाएगा और मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम यहाँ पे लिखूंगा इटैलिक्स, यहाँ पे लिखूंगा एम्फासिस, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल, यहाँ पे लिखूंगा अंडरलाइन, यहाँ पे लिखूंगा डिलीट डिलीट. Okay, now you can see, the this. Can you see this? Here is a bold text, here is a strong text, here is a italic text, emphasis, small, underline, delete text. Can you see this, guys? इसको मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ. सॉरी, इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए. Yes. Can you see this? Bold text, strong text, italic, and all. Okay. So bold और text और strong text में क्या difference है? Can you tell me? Sina sir, can you tell me? Hello Devendra sir. Hello. Hello Devendra Tiwari. Can you hear me? Hello. Nita, can you hear me? Yes, sir. Okay. Sina sir, can you hear me? You are on mute. Yeah, unmute your mic, Sina sir. Okay. So what I'm saying is the difference between bold and strong text is not much more. It is a old tag. Bold is a old tag. Strong tag is a new tag, which is using into the HTML5, and italic text is a also you can show the different text formatting into the italics, emphasis. It is also a old tag. It is a deprecated. Now new tag is emphasis introduced into the HTML5, and you can show your text into the small text, and then underline text. Here is the underline text. आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए यू टैग यूज होता है. एंड डिलीट टेक्स्ट, आपने देखा होगा कोई ऑफर चलता रहता है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वेबसाइट पे कि 350 की चीज 150 रुपीज में, करेक्ट. तो उसको कैसे लिखेंगे? डिलीट टैग का यूज करके लिखेंगे. ओके. तो उसके लिए आपके लिए डिलीट टैग यूज होगा. ओके. सो दीज आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. यू हैव टू use it into your coding. Okay, so you have to use the every different tags here. जैसे कि bold को अगर आपको bold करना है text को तो आप b tag यूज करो, strong tag यूज करो. italic tag करना है, italic दिखाना है text को, अगर थोड़ा सा tilde करके दिखाना है तो you can use italics. अगर आपको emb यूज कर सकते हैं for emphasis, it is also same as the italic. You can use small tag to show the text in small. You can use underline to the text. You can use delete tag for the to showing the text for like offer and all. कोई ऑफर चलता है ना कि यहाँ पे 350 का जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज में ले लो, समथिंग टाइप ऐसा दिखाई देता है, राइट. तो वहाँ पे ये यूज होता है. ठीक है, डिलीट टेक्स्ट. इफ आई यूज सपोज आई विल शो यू Amazon वेबसाइट. Amazon, ओके. Amazon में आप देखोगे शॉपिंग वेबसाइट में, देखो शॉप ऑफलाइन, यहाँ पे एक प्राइस दिया होगा, कट करके दिया होगा प्राइस. ओके. कोई एक चीज दिखाता हूँ. ओके, यस. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? ये देखो MRP लिखा है 1,16,000 कट करके और 65,999. कैन यू सी दिस?
हेलो, कैन यू सी दिस? सिन्हा सर, कैन यू सी? तिवारी जी, नित्या जी, कैन यू सी? हेलो, कैन यू सी दिस? सिन्हा सर, आप अपना माइक म्यूट करेंगे क्या? अनम्यूट करेंगे क्या? हेलो, सिन्हा सर, आपका माइक म्यूट पे है, अनम्यूट कीजिए। ओके, नित्या, आपको आवाज आ रहा है मेरा? Yes. ओके, तो आपको समझ में आया मैंने अभी क्या बताया? मतलब थोड़ा तो भी समझ में आया होगा कि हम टेक्स्ट को, अब हमको अगर टेक्स्ट कैसे दिखाना है अपने वेबसाइट पे, तो बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, इटैलिक, एम्फासिस, स्मॉल अंडरलाइन और डिलीट टेक्स्ट ऐसे दिखा सकते हैं, राइट? करेक्ट? So these are the text formatting tags. Okay. So by using this, you can show your text in different format. Okay. Block code. Block code is different type of tag. It is also a indentation. Indentation means आपको अगर suppose I will show you. This is here is a block code text. Now I will show you the block code text. This is a block code text. अगर आपको किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट साइड में दिखाना है और लेफ्ट साइड की इमेज, लेफ्ट साइड की स्पेसिंग दिखा करके राइट साइड में दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक कोड यूज करना पड़ेगा। ओके, so this is the text formatting tags here. The text formatting tags are completed here. ठीक है, आप लोग थ्योरी पढ़ लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी अगर कुछ इश्यू आता है आपको करने में, कोड करने में या कुछ, तो लेट मी नो। ओके, इसके बाद होता है कमेंट। कमेंट क्यों लिखते हैं हम? कमेंट इज यूज फॉर द कमेंट इज यूज फॉर द इंस्ट्रक्शन, टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कोड। ओके, अगर हम यहाँ पे, अभी मैंने ये देखो कमेंट किया है, अभी इसका मुझे कोई यूज नहीं है, इस कोड का अभी मुझे कोई यूज नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैंने क्या कर दिया? उस कोड को कमेंट कर दिया। ओके, कमेंट दो चीजों के लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए और टेम्परेरी बेसिस पे हाइड करने के लिए कोड को। अगर आपको अभी मुझे ये कोड हाइड करना है कुछ समय के लिए, तो मैं हाइड कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? कमेंट कर दूंगा टेक्स्ट, यहाँ पे लिखूंगा दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, और इसको मैं कमेंट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कोड मेरे डेवलपर को समझ में आना चाहिए कि ये मैंने टैग लिखे हुए वो कौन से टैग्स है। तो ये है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, और मैं यहाँ पे जब सेव कर दूंगा तो मुझे ये सब नहीं दिखाई देगा, जो कमेंटेड कोड है वो नहीं दिखाई देगा, मगर मेरे डेवलपर को दिखाई देगा कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है। तो अगर मैंने उसको बोला कि मुझे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में काम करना है, तो उसको कुछ चीजें, उसको अगर अपडेट करना है, तो वो यहाँ यहाँ पे देखेगा कि हाँ, यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, तो वो यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर उसको करना है तो वहाँ पे करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कमेंट नहीं लिखा, तो वो पूरा कोड में ढूंढता रह जाएगा कि डेवलपर की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोड टैग कौन से हैं। ओके, गॉट इट? समझ में आया कि टेक कमेंट किस लिए यूज होता है? तो कमेंट यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कमेंट यूज करने के लिए हमको लिखना पड़ता है पहले एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, उसके बाद डैश, हाइफन हाइफन दो, उसके बाद स्पेसिंग, उसके बाद आखिरी में दो हाइफन और एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद हमको सेव कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये कमेंटेड कोड वर्क हो जाएगा। अगर आपने ये कमेंटेड कोड को ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपका सारा कोड कमेंट हो जाएगा और आपका आउटपुट कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक हो जाएगा। ओके, समझ में आया सबको?
नित्या आपको समझ में आया कुछ थोड़ा सा, मतलब जो मैंने आपको बताया Yes, थोड़ा सा sir. भी? या तो बीबी सिन्हा सर, आप अपना माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपको समझ में आया? मुझे आपको फीडबैक चाहिए। Yes. ऑल राइट, ठीक है सर। आज आप क्या कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए आज और कल। हम परसों इसके ऊपर फिर से एक बार रिवीजन लेंगे, ताकि आपका ये जो चैप्टर है ये अच्छे से ये हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट सर, ओके। यस, सिन्हा सर आप कट कर सकते हैं। मैं आई नीड टू टॉक विथ नित्या, शी इज न्यू, Right. आई नीड टू इंट्रोडक्शन फ्रॉम हर। ओके ओके, Okay, थैंक यू sir. सर। Bye bye. या थैंक यू, बाय बाय।